दोस्तों, जब भी लाइफ में कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाए, फेलियर आ जाए, निराशा हाथ लग जाए, कोई बहुत बड़ा सपना हमेशा के लिए चले जाए, सबसे ज़रूरी चीज़ पता है क्या है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी? सबसे ज़रूरी चीज़ है एक्सेप्टेंस। समझना, दिमाग को समझाना कि हाँ, ये चीज़ मेरे साथ हो गई है, ये हादसा हो गया है। लोग जिंदगी भर उस चीज़ को समझ नहीं पाते, फॉल्स होप रखते हैं, एक गलत उम्मीद रखते हैं कि शायद ये नहीं हुआ। कोई इंसान मर गया तो ये उम्मीद रखता है कि वो वापस आ जाएगा। अरे कहां से वापस आएगा? सारे अटेम्प्ट्स एग्जॉस्ट हो गए तो भी दिमाग से उम्मीद नहीं निकली। जब एक फांस आपकी उंगली में घुस गई है तो उस फांस को पूरा निकालना पड़ेगा। अगर टुकड़ा अंदर रह गया तो वो पक जाएगा, इलाज कराना पड़ेगा। तो दोस्तों, ऐसी जब कोई बहुत बड़ी चीज आपके सामने आके खड़ी हो गई, कोई हादसा हो गया है, उसको अपने पूरे मन में ढालना पड़ेगा, अच्छे से मन में ढालना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, वरना वो फांस अंदर रह जाएगी और आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसे ही कहते हैं एक्सेप्टेंस। अब एक्सेप्टेंस कैसे बिल्ड करनी है? दोस्तों, एक्सेप्टेंस बिल्ड होती है, पहली बात तो अपने आप से बात करो। कोई मर गया, बजाय सिर्फ रोने के, बजाय सिर्फ दुख मानने के, बजाय सिर्फ ये सोचने की वो वापस आ जाए, अपने आप से बात करो। अपने आप को बोलो कि वो इंसान अब चला गया है, अब कभी वापस नहीं आएगा। नौकरी चली गई, अपने आप से बोलो मेरी नौकरी चली गई है। अकेले में बैठो, अपने आप से बोलो कि मेरी नौकरी चली गई है, ये सिचुएशन मेरे सामने आके खड़ी हो गई है, मेरे अटेम्प्ट्स एग्जॉस्ट हो गए हैं, ये सिचुएशन मेरे सामने आके खड़ी हो गई है, अब मैं क्या करूं? अपने आप को बोलो। उसके बाद अपने आप को समझाओ कि ये मेरे साथ हो सकता है। कोई चीज परमानेंट नहीं है इस दुनिया में, हर चीज आनी है और जानी है, हर चीज टेम्परेरी है, चाहे वो लोग हो, चाहे वो सक्सेस हो, चाहे वो फेलियर हो, चाहे आपकी जिंदगी क्यों ना हो। तो जिसे जाना था वो चला गया, जब जाना था तब चला गया। देर से जाता, जल्दी जाता, लेकिन जाना निश्चित था। अगली बात, एक छोटा या थोड़ा लंबा ब्रेक लो, अपनी सिचुएशन के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार। कोई बहुत बड़ा फेलियर आया, 3-4 दिन का ब्रेक लो, कहीं बाहर चले जाओ। कोई छोटी निराशा है, कोई स्ट्रेस है, तो अपने काम की जगह से थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ, एक आइसक्रीम खाया हो। या कोई बड़ा फेलियर लगा है, 2-3 दिन के लिए बाहर चले जाओ। ज़्यादा पैसा नहीं है तो कहीं तीर्थ पे चले जाओ, बस में चले जाओ, बहुत खर्चा नहीं होगा। क्या होता है जब एक ब्रेक आ जाता है ना, आपके दिमाग को समझने का, एक्सेप्टेंस का मौका मिलता है। जब आप ग्रीफ में होते हो, जब आप कॉम्प्लेक्स थॉट्स में होते हो, जब आप एक फेलियर को फेस कर रहे होते हो, तो कंटिन्यूअसली सोचते रहते हो, ओवरथिंक करते रहते हो, आपके दिमाग में एक चेन बन जाती है, एक विशियस सर्कल बन जाता है जो टूटता नहीं है। इसलिए आप चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, पास्ट में ही जीते रहते हो। आपको उस चेन को तोड़ना है, एक छोटा सा ब्रेक लेना है। छोटा मोटा स्ट्रेस है, छोटा मोटा फेलियर है, तो कुछ घंटे के लिए कहीं घूमने चले जाओ। बड़ा फेलियर है, कुछ दिन के लिए बाहर चले जाओ। जब दिमाग शांत होगा, थोड़ा सा रिलैक्स होगा, तब उसको एहसास होगा कि हाँ, ये चीज़ हो गई है। वो फीलिंग सिंक इन कर पाएगी, आप उस चीज़ को महसूस, उसका एहसास कर पाओगे और आगे भी बढ़ पाओगे। अब अगली चीज़ आती है कोपिंग मैकेनिज्म। अब आपने एक फाइटर मोड में आना है, एक्टिव मोड में आना है, एक डिसीजन मेकिंग, एक प्रोग्रेसिव मोड में आना है। उस चीज़ से, उस सिचुएशन से डील करना है। अपने आप को समझाना है कि ये चीज़ हो गई है, मुझे मेरी परिस्थितियों से, इस समय से डील करना है, आगे बढ़ना है, मूव ऑन करना है, लाइफ को बढ़ाना है, चलाना है, लाइफ खत्म नहीं करनी। हादसे बहुत सारे जीवन में होंगे, लोग आएंगे जाएंगे, सक्सेस आएगी जाएगी, लेकिन लाइफ सदैव चलती रहती है, लाइफ को आगे बढ़ाना है। अब अपनी सोच को मॉडिफाई करके उस दुख से बाहर निकल के, उस दुख को आप हटा नहीं सकते, लेकिन उस दुख से थोड़ा सा बाहर निकल के, उस तूफान में चल के एक रास्ता बनाना है, लाइफ में आगे बढ़ना है। अपने आप को एक्टिव कर लो, ये सोचो कि अब मुझे क्या क्या चीज़ें करनी है, आगे कैसे बढ़ना है, इस दुख को कैसे बुलाना है। तो जब आप अपनी थॉट को प्रोग्रेसिव बना लोगे ना, आगे की तरफ देखोगे, तो अपने आप वो फीलिंग थोड़ी सी सिंक इन कर जाएगी, वो हादसा सिंक इन कर जाएगा, एहसास हुआ कि हाँ, ये चीज़ हो गई है, अब मुझे आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, ये कुछ बातें मैंने आपको बताई हैं। जब भी कोई बड़ा हादसा, कोई बड़ा फेलियर हो जाता है, सबसे ज़रूरी है एक्सेप्टेंस बिल्ड करना, और एक्सेप्टेंस ऐसे बिल्ड होगी जैसे मैंने आपको बताया है। ऑल द बेस्ट।